हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हमारा जो टॉपिक है वो टीजीटी का पेपर लेकर आए हैं जो 2001 में कराया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद जिसमें वा में रा लगा रहेगा, वा पे आ मात्रा और उसके ऊपर जो रा लगा रहेगा वो रहेगा आशीर्वाद। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जो है वो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम। त्यागपत्र के जो उपन्यास के लेखक हैं वो जयनेन्द्र कुमार हैं। तो जयनेन्द्र कुमार का है परख सुनीता, त्याग पर कल्याणी, सुखदा पिवर्त, व्यतीत जयवर्धन। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? सदल मिश्र। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान। गोदान के जो अन्य पात्र हैं वो होरी है, भोला है, गोबर, राय साहब, पन्ना, प्रोफेसर मेहता, ये सब जो है प्रोफेसर मेहता, ये सब ओंकार नाथ, मुन्नी, सिलिया और नोहरी, दुलारी, ये सब जो है इसके पात्र हैं। गोदान में जो उपन्यास है उसमें पात्र को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन से पात्र हैं। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास। आगे, भक्तमाल के रचनाकार हैं तो नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है तो शिव शंभू की चिट्ठी। पद्मावत में अनुच्छेदों का नाम है खंड। आगे चलते हैं। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? तो रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? तो चारूचंद लेख। चारूचंद लेख के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं तुलसीदास। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक विशेषता गलत है उसे चुनिए। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। जुगुप्सा अस्थायी भाव होता है विभत्स रस का। टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा परनिष्ठित भाषा को कहा जाता है। और कुछ लोग जो बता रहे हैं वो संस्कृतनिष्ठ भाषा है, लेकिन ये गलत है। जो टकसाली भाषा है वो परनिष्ठित भाषा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन से अध्यक्ष थे? डॉक्टर नरेंद्र देव। अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ठ भाषा मतलब ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो किसमें? फ्रेंच भाषा में। हिंदी का पहला पत्र उतंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, कहाँ थी? कलकत्ता। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं तो राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिवप्रसाद सितारे हैं। आगे देखते हैं। अनाम दास का पौथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था तो 1903 ईस्वी में। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं तो शिव प्रसाद सिंह। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतवाद के। सिंह द्वार शब्द में समास है तत्पुरुष समास। अपनी केवलधार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं अरुण कमल। राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में।
अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी की 3 रचनाएं हैं। उसने कहा था 15 में, बुद्धू का कांटा निकालेंगे 14 में, सुख में जीवन जिएंगे 11 में। हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवादी को साम्यवादी मार्क्सवादी भी कहा जाता है। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ललित निबंधकार नहीं है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद। हंस प्रेमचंद। तो हंस में बिंदी लगा है और चंद्र में भी बिंदी लगा है, तो ऐसे समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार वन सेकेंड अब दिखाई देगा। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो दुष्यंत कुमार यानी कि साए में धूप। किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है? तो साए में धूप। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो उन्नायक कवि कौन है? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास से एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र और अज्ञेय और ये जो है मनोविश्लेषणवादी हैं। और ये यशपाल जो हैं ये मार्क्सवादी से प्रभावित हैं। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई? तो सोजे वतन जो है वो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। सोजे वतन में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखा, प्रेमचंद ने कुछ ऐसा लिख दिया था, तो जो है तो अंग्रेज सरकार द्वारा इसको सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था। पूरी किताब ही जो है पूरा संग्रह था, तो वो संग्रह जब्त कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? तो विसलदेव रासो। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? तो मोहन राकेश का है लहरों के राजहंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तकाल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो कबीरदास जी को सबसे कम महत्व प्रदान किया था। हिंदी साहित्य में सरदारपुर सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो सरदारपुर सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक निबंधकार के रूप में है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो बड़े घर की बेटी ये तो उनका है ही है। ठाकुर का कुआं भी प्रेमचंद का है और मिस पद्मा भी इन्हीं का है। छोटा जादूगर ये जयशंकर प्रसाद का है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, रामविलास शर्मा। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो अन धन अंत, क्योंकि अन में जो है हलंत लगेगा, फिर अंत हो जाएगा। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मंगलसूत्र प्रेम से पहनाया जाता है, इसलिए प्रेमचंद हो जाता है। इरावती जयशंकर प्रसाद, इरावती का जय होता है तो जयशंकर प्रसाद। आवारा मसीहा कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। तमस कौन है? भीष्म सहानी है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 48 नंबर क्वेश्चन का इसमें 2 आंसर सही है। ये यानी लिखा है छोटी की मात्रा लगा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगा, तो इसमें ये भी गलत है। और ये तीसरा नंबर समश्रु, ये भी गलत है, तो इसमें 2 गलत हैं।
फिर आगे देखते हैं 49 नंबर। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है तो सोरठा। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है तो सुंदरदास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। हारे को हरनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। किस काव्य कृति पर आज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला प्राप्त हुआ था तो कितनी नाव में कितनी बार। तो आज्ञेय पूछते हैं जो है कि कितनी नाव में कितनी बार जाओगे तो कहते हैं 78 बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 78 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नाव में कितनी बार। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया तो महावीर। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। आगे देखते हैं राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है तो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है अनल। अनल मतलब अग्नि होता है। मूक का विलोम शब्द होगा तो मूक का होगा वाचाल। बाण भट्ट की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है तो कौन से कवि हैं तो जायसी। जायसी जो है अवधी का पूर्वीपन को अपनाया है। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए तो यह गबन। गबन जो है 31 में, गोदान 35 में, सेवा सदन 18 में। तो सेवा सदन 18 को सबसे पहले लाएंगे। सेवा सदन गबन गोदान। सेवा सदन 18 गबन किए 31 में, गोदान किए 35 में। पहले सेवा किए फिर 18 में, फिर गबन कर लिए 31 में, फिर उनको गोदान करना पड़ा 35 में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ये किसका है मीराबाई का है। आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती तो अवधी। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि हैं सरहपाद। खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है तो अमीर खुसरो। भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है उस विशेषता को चुनिए। तो इसमें जो है 66 नंबर देखिए तो इसमें ये हो जाएगा इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे तो ये चीज़ गलत है। आगे देखिए आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है तो सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है राहुल शंकरत्यान। जगदीश शब्द का सही संविच्छेद होगा तो जगत धन ईश। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है तो भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। ताल सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है तो प्रयोगवाद से है। ताल सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है प्रयोगवाद से। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है अभूतपूर्व। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है तो बाल्टी विदेशज शब्द है और विदेशज में पुर्तगाली शब्द है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है तो क्षेमेंद्र। कालिदास की रचना रघुवंशम है तो रघुवंशम एक महाकाव्य है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा तो बनारसी दास जैन की पहली जो है बनारसी दास जैन की जो आत्मकथा है वो क्या है अर्धकथानक है जो 1641 ईस्वी में लिखा गया था। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त
प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो ये तो आप लोग जानते ही हो, जिसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो ये केशव को कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वाक रसात्मक काव्यम। तो जहाँ पे रसात्मक रस शब्द आ जाएगा वहाँ पे विश्वनाथ हो जाएंगे। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 33। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण रस कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो भवभूति। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो जगनिक। तो पर जग परमाल रासो जगनिक। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा तो पितरा। हम रूप पढ़ाए हैं, हमारे वीडियो में जाकर देखिए, सारा रूप कैसे याद करना है आपको समझ में आ जाएगा और जल्दी से याद भी हो जाएगा। आप लोगों को रूप जितना हम पढ़ाए हैं और आगे हम बता ही रहे हैं कि कितना रूप और याद करना है। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उतना रूप अगर तैयार कर लोगे तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आगे देखो, नीलोत्पल शब्द में समास है तो इसमें कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो संध्या। संध्या क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो 2001 में जो पेपर आता था उसमें 85 क्वेश्चन ही रहते थे, फिर वो तो आगे 125 क्वेश्चन देने लगे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।